Hello students, in last part of the class I completed chapter number 40. तो लास्ट जो पार्ट था क्लास का उसमें मैंने आपको चैप्टर 40 जो था वो कंप्लीट कर दिया था। चैप्टर 40 में जो कुछ डिजीजेस मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, इसके अलावा जो कुछ डिजीज को कैसे हम डायग्नोज करते हैं, क्या उनका प्रिवेंशन होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 24, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो 24 जो चैप्टर आपका उसमें ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि अब जो चैप्टर्स आपको एक्सप्लेन किया जाएंगे वो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो चैप्टर्स है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चैप्टर नंबर 24 है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है। तो इसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ब्लड के द्वारा क्या होता है, बहुत सारी जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हर बॉडी की जो सेल्स होती है वहां तक पहुंचाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन सप्लाई करना। इसके अलावा जो फूड का जो डाइजेशन पार्ट होता है वो हर सेल तक पहुंचाने का जो काम होता है वो ब्लड के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, एक्सक्रीटरी जो प्रोसेस होती है उसको परफॉर्म करने के अंदर भी क्या है, ब्लड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बिना ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के क्या है, जो जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनकी जो प्रॉपर सप्लाई जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती है। तो आपको इस चैप्टर में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे ब्लड क्या होता है, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड किन में फ्लो होता है, ब्लड फ्लो के लिए जो ब्लड वेसल्स होती है वो कितने तरह की होती है, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उनका क्या फंक्शंस होता है। इसके अलावा ब्लड को पंप करने से रिलेटेड जो हार्ट होता है उसके अंदर चैम्बर कितने होते हैं और किस तरह से क्या है ब्लड की पूरी फंक्शनिंग जो फिजियोलॉजी होती है वो परफॉर्म होती है सर्कुलेशन की, वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ब्लड किस तरह से क्या है प्यूरिफाई होता है ये आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, और ब्लड से जो रिलेटेड जो डिजीजेज होती है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर टेकन प्लेस थ्रू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से क्या परफॉर्म किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरह का क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है उस ब्लड फ्लो के लिए कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है। बिना ब्लड वेसल्स से क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या ब्लड जो होता है वो टिश्यू फूड से क्या है से मिक्स रहता है, क्योंकि ब्लड को फ्लो के लिए क्या है कोई पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है। जबकि जो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है इस सिस्टम में क्या होता है, ब्लड फ्लो के लिए क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है प्रॉपर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है और उन वेसल्स में क्या होता है ब्लड को फ्लो होता है। जैसे क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम में क्या है, तीन तरह की जो ब्लड वेसल्स है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, और जो किस तरह से क्या होता है इनमें ब्लड फ्लो होता है, किस तरह की ब्लड वेसल में किस तरह का ब्लड फ्लो होता है ये आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ओपन सर्कुलेशन सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम लिक्विड एंड गैसेस फ्लो बिटवीन सेल्स एंड टिश्यूज। यानी इस सिस्टम में जो लिक्विड और गैसेस होती है वो सेल्स और टिश्यूज के बीच क्या होती है, फ्लो होती है। इट मींस देयर आर नो ब्लड वेसल्स फॉर फ्लो ऑफ ब्लड। इसका मतलब क्या है, जो ओपन सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसमें ब्लड फ्लो के लिए क्या है कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो मोलस्कस और आर्थ्रोपोडा जो होते हैं उनमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेशन सिस्टम होता है। फिर सेकंड है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दिस सिस्टम द फ्लूइड फ्लो विद इन द ब्लड वेसल्स। यानी क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम में जो ब्लड होता है वो क्या होता है, ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। एग्जांपल्स है, एग्जांपल में ह्यूमन, रैबिट, काउ, इसके अलावा और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, क्योंकि
तो ब्लड क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम का क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसी पार्ट के द्वारा क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, गैसेस जो होती है, ऑक्सीजन गैस का पूरी सेल्स तक पहुंचाना और CO2 गैस को वापस जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी की जो सेल्स होती है उन तक लाने का काम जो है ब्लड द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। जो ब्लड जो होता है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल्स। अब प्लाज्मा में क्या आता है, इट इज लाइट येलो स्लाइटली एल्कलाइन लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, इट फॉर्म्स 55% पार्ट ऑफ ब्लड। जो प्लाज्मा होता है वो लाइट येलो और स्लाइटली एल्कलाइन लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, और ये जो ब्लड का क्या है 55% पार्ट बनाता है। यानी प्लाज्मा जो होता है ब्लड का 55 जो पार्ट होता है वो परफॉर्म करता है। ये येलो लाइट कलर का होता है और एल्कलाइन किसका क्या होता है, मीडियम होता है। इट इज मेड अप ऑफ 90% वाटर। इसमें जो वाटर की क्वांटिटी क्या होती है 90% होती है, और 10% जो होता है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से जो इनऑर्गेनिक जो पार्ट होता है प्लाज्मा का, उसमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट जो इंपॉर्टेंट दो इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। तो ये साल्ट क्या होते हैं प्लाज्मा के अंदर जरूरी होते हैं, क्योंकि कई तरह की जो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी होती है वो इन सोर्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है। प्लाज्मा कंटेन्स फाइब्रिनोजन प्रोटीन व्हिच हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। यानी जब तुम्हें चोट लग जाती है तो चोट लगने में जो ब्लड की जो क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है वो प्लाज्मा में मिलने वाले फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है उसके हेल्प से परफॉर्म की जाती है। क्योंकि फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, जैसे चोट लगती है क्या करता है वो ब्लड की क्लॉटिंग करता है, जिससे क्या ब्लड का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है। When fibrinogen protein is removed from plasma, then remaining part of plasma is known as serum. यदि हम प्लाज्मा के अंदर से क्या है फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट जो होता है प्लाज्मा का उसे क्या बोला जाता है, सीरम बोला जाता है। तो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन जो होता है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्लाज्मा का, क्योंकि ये जो प्रोटीन होता है वो कभी चोट लगने में जो ब्लड का जो फ्लो होता है उस फ्लो को क्या करता है ब्लड प्रोटीन की प्रोसेस के द्वारा क्या करता है उसको रोकता है, जिससे ब्लड फ्लो क्या रुक जाता है। अदरवाइज क्या होगा, ब्लड कंटिन्यू क्या फ्लो होता रहेगा चोट लगने पर, और पर्सन की फिर क्या अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, जो क्लॉटिंग का टाइम क्या होता है थोड़ा सा क्या लंबा रहता है। तो हीमोफिलिक जो पर्सन होता है ये जेनेटिक डिजीज होती है, यदि इसके अंदर चोट लगती है तो ब्लड फ्लो जो होता है वो काफी लंबे टाइम होता है, जो ब्लड की जो क्लॉटिंग प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो होती है। तो क्या है, तो ये चीज रहती है जो हीमोफिलिया के अंदर क्या होता है, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है इसकी एक्टिविटी इतनी ज्यादा क्या होती है इफेक्टिव नहीं होती, इसलिए क्या प्रॉपर्ली ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाती है। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है। यदि फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हम क्या है प्लाज्मा से रिमूव कर देंगे तो रिमोनिंग जो पार्ट होता है प्लाज्मा का उसे हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। फिर अगला पार्ट होता है ब्लड का, ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा क्या था, लिक्विड पार्ट था, और सेलुलर पार्ट में क्या है 3 तरह की सेल आती है। इट इज सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड, इट फॉर्म्स 45% पार्ट ऑफ ब्लड। यानी जो सेलुलर पार्ट जो होता है वो ब्लड का 45% पार्ट हिस्सा बनाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, 3 तरह की ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। पहली रेड ब्लड सेल्स जिसको आरबीसी बोलते हैं शॉर्ट में, दूसरी व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको शॉर्ट में डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और थर्ड है प्लेटलेट्स। तो इस तरह से क्या है ब्लड के कंपोजिशन में 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट प्लाज्मा और दूसरा पार्ट ब्लड सेल्स। प्लाज्मा एक तरह का प्लाज्मा येलो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, जिसके अंदर 90% क्या है वाटर होता है, और 10% जो होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। और इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है जो क्या है ब्लड की प्रोटीन को क्या करता है परफॉर्म करता है। और फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में
हम बोलते हैं। फिर सेलुलर पार्ट में क्या 3 तरह की सेल्स आती है, पहली रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स और थर्ड प्लेटलेट्स। तो इस तरह से आज की क्लास में मैंने आपको एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के दो टाइप आपको एक्सप्लेन किए, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ब्लड का कंपोजिशन एक्सप्लेन किया है। तो ये दोनों तीन चार चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है, वो आपको घर में डाउन करनी और साथ में लर्न भी करनी है। थैंक यू।